मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। एक्सप्रेस न्यूज भारत का काफिला आज लखनऊ से शहीदों की नगरी शाहजहांपुर आ पहुंचा है। शाहजहांपुर में एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम आज बीएसपी से जो उम्मीदवार हैं, मेयर प्रत्याशी हैं, शगुफ्ता अंजुम जी हैं, उनके पति मेरे साथ मौजूद है, राशिद कुरैशी साहब। बसपा के बहुत कद्दावर नेता रहे, इनकी एक अलग पहचान है, बड़ी बेबाकी के साथ अपनी राय रखते हैं। मेरे साथ कई डिबेट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। जब भी मैं शाहजहांपुर आता हूं तो राशिद भाई को एक बार जरूर याद करता हूं। उसी में मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे पूछूंगा इस बार आपकी पत्नी को मेयर पद का प्रत्याशी बहन जी ने बनाया है, तो इस बार के चुनाव में क्या आपके चुनावी मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच लेकर के जा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन से मुद्दे हैं सर इस बार के चुनावी मैदान में जो आप उतरे हैं, लेकर के जा रहे हैं जनता के बीच? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, नगर पालिका परिषद के बाद से जब ये नगर निगम शाहजहांपुर हुआ, लगभग 4 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। जो सुविधाएं शाहजहांपुर की जनता को मिलना चाहिए थी, नगर निगम की जो मानक तय होते हैं, उन मानक के अनुरूप कहीं कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पेपरबाजी चल रही है, दिखावा चल रहा है। आप हमारे शहर की सड़कें घूम लीजिए, हमारे शहर की गलियां घूम लीजिए, पूरी गलियां सीवर लाइन का जो कार्य चल रहा है, उसका उसको संपन्न कराने में इतनी देरी हो रही है कि पूरे शहर की गलियां खुदी पड़ी हैं, लोग गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों को निकलने में दिक्कतें हो रही हैं। रोड पे घंटों जाम में हमारे शहर की जनता फंसी रहती है। कहीं यहाँ पर प्रतिनिधि किसी को कोई फिक्र नहीं है कि इस कार्य को बहुत तेजी से या बहुत जल्दी पूरा किया जाए। लिहाजा हमारे चुनाव मैदान में आने का मकसद ये है कि हम शाहजहांपुर की जनता के लिए, अपने शहर वासियों के लिए इनकी सेवा कर सके, कुछ काम कर सके। उसके अलावा सीवर लाइन के अलावा अभी तक शाहजहांपुर के अंदर जो बड़े नाले चौक पड़े हुए हैं, उनकी कहीं पर भी तड़ीपार सफाई नहीं हुई है। हमारी प्राथमिकता ये होगी उस मुद्दे में कि हम जब अगर जनता हमको चुनती है तो हम नालों की जो सफाई है, तड़ीपार सफाई कराएंगे। सफाई कर्मियों की जो समस्या है नगर निगम की, उन समस्याओं को दूर करेंगे, उन्हें पूरा मान और सम्मान दिया जाएगा। उसके साथ जो वाटर टैक्स और हाउस टैक्स का जो प्रक्रिया चल रही है शाहजहांपुर में नगर निगम में, इसको डबल दोगुनी करने की, यदि अगर जनता हमें चुनती है, शगुफ्ता अंजुम जी को चुनती है, तो हम किसी हाल में भी इस टैक्स को डबल नहीं होने देंगे। और जो वर्तमान में टैक्स चल रहा है, हाउस टैक्स और वाटर टैक्स, हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हम उसको भी आधा करें। जनता के कंधों से जो टैक्स का भार है उसको खत्म करें। उसके बाद जो नगर निगम द्वारा प्रत्येक घर में 50 रुपए की जो वसूली की जा रही है, पर्ची काटी जा रही है कूड़ा उठाई की, तो मैं उसको समाप्त करता हूँ, उसको बिल्कुल खत्म कर दूंगा। कोई जनता पे इस तरीके का पैसा नहीं वसूला जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी होगी, एक मेयर की जिम्मेदारी होगी कि जनता का अगर कूड़ा बाहर से घर से उठाया जा रहा है तो वो निःशुल्क रहेगा। उसके साथ साथ शहर में एक बड़ी समस्या है डेयरी की, भैंसों की। अगर 10-20 भैंसे भी शहर के अंदर, अभी भी शहर में सड़कें कंजेस्टेड है हमारे यहाँ, तो एक भी भैंस, अगर 10 भैंसे 15 भैंसे एक आदमी लेके चलता है तो पूरे शहर की जनता उसके पीछे चलती है। अब जब तक वो घाट तक नहीं पहुंच जाती है, पूरे शहर की जनता उनके पीछे चलती रहती है। हम अगर मेयर बनते हैं, शगुफ्ता अंजुम जी मेयर बनती है, तो हम इसका एक शेड्यूल बनाएंगे कि इस समय से इस समय तक जो भी हमारे भाई हैं जो डेयरी पशुपालन का काम करते हैं, इसको तो उनको एक समय दिया जाएगा कि इस समय से आप जो है घाट पर अपनी भैंसे लेके जाए, ताकि हमारे शहर की जनता को पूरे घंटों के घंटे, अगर उसमें मरीज भी कोई फंसा हुआ है तो साहब जाम में चल रहा है, बच्चों की अगर वैन जा रही है, स्कूल कोई जा रहा है या कोई अपने दफ्तर जा रहा है, वो भी जाम में चल रहा है घंटों के लिए। और भैंस की प्रक्रिया क्या है कि 15 20 40 भैंसे चल रही है और एक व्यक्ति होता है इनके साथ, है सिर्फ एक व्यक्ति। ये बड़ी समस्या है शहर की, हम उसको भी दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम उसका एक समय निर्धारित करेंगे कि इस समय पर, इस समय तक ये चीज निकाली जाए, भैंसों को यहाँ से निकाला जाएगा। उसके साथ तमाम ऐसी जो समस्याएं हैं शहर के अंदर, हमारा प्राथमिकता यही होगी कि हम शहर को एक अच्छा वातावरण दे सके। शहर के प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, सीसीटीवी हालांकि लगे हैं लेकिन सब खराब है। नाम के लिए नगर निगम द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, अगर अभी आप चेक करा लेंगे आपको खराब मिलेंगे। यदि हम लोग जनता हम मेयर बनाती है, चुनती है, तो सीसीटीवी कैमरे जो लगेंगे वो 24 घंटे काम करेंगे अपना, कहीं पर कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उसके बाद जो
नगर निगम में जो सरकारी स्कूल आते हैं इसके अंतर्गत उन पर सफाई व्यवस्था बेहतर की जाएगी। महिलाओं के लिए भी अच्छी व्यवस्था करने के लिए हम लोग सोचे हुए हैं कि महिलाओं के लिए जो नगर निगम में जो बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पर हम लोग की ये सोच है कि महिलाएं अगर वहां पर किसी कार्य के लिए जाती हैं नगर निगम में, तो उनके लिए एक अलग विंडो की व्यवस्था की जाएगी महिलाओं के लिए। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जिसको लेकर हम चुनावी मैदान में उतरे हैं और हमें विश्वास है इस बार जनता हम पर पूरा विश्वास जताएगी। क्या लग रहा है आपको भारतीय जनता पार्टी का जो काफिला है, जिस तरीके से उनकी रैलियां हो रही हैं, जिस तरीके से उनके काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके उसमें जो रैली में भीड़ दिख रही है, योगी आदित्यनाथ खुद जाकर के रैलियां कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है बहन जी कहीं चुनाव में फीकी पड़ती नजर आ रही देखिए भारतीय जनता पार्टी की रैली वाली बात मैं आपको बता दूं, जो अभी आपने हमसे क्वेश्चन किया है कि ऐसे तमाम वीडियो हम लोगों ने देखे कि लोगों को से कहा गया कि 300 रुपए दिए जाएंगे आपको, आप रैली में चलिए। और हुआ ये कि किसी को 300 अगर नहीं मिले या तो उन्होंने लोगों के सामने मीडिया बंधुओं के मैंने वीडियो देखे हैं, तो उनकी भीड़ जो आती है ना, कार्यकर्ताओं की कम, लोगों की कम, आम जनता की कम, खरीद के ज्यादा भीड़ लाई जाती है। मैंने वीडियो देखे, सभी ने देखे, वीडियो वायरल हुए तमाम। उसके साथ साथ उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है बीजेपी की। बीजेपी पेपर में चल रही है, मीडिया में चल रही है, जमीनी स्तर पर बीजेपी का कहीं कोई काम नहीं है। और है? लगातार 2 बार उनकी सरकार बनी है, वो कह रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार। अब आप लोग जान रहे हैं किस तरीके से बनी सरकार, ये आप लोगों से किसी छुपा नहीं है। हजारों हजारों क्या कहते हैं किसान, जानवर जो छुट्टा पशु हैं उनके द्वारा जाने चली गई, कितना विरोध हुआ, उसके बाद भी किस तरीके से सरकार करती है ये किसी से कुछ छुपा नहीं है। अभी भी विरोध हो रहा है, अभी भी गांवों में आप चले जाइए, किसान परेशान है, छुट्टा पशुओं से उनकी पूरी पूरी फसलें जो है उजाड़ दी जा रही हैं, वो परेशान घूम रहा है, अभी भी परेशान घूम रहा है। तो उनकी कथनी करने में बहुत फर्क है। और मसला ये है कि उनकी सरकार वाली बात जो आप बता रहे हो, दूसरी बार सरकार बनी है, मैं मान रहा हूँ सरकार में है, क्या किस तरीके से बनी है, उनका काम जो है साम दाम दंड सब लगा दो, उनका मकसद है कि सत्ता हासिल करो। हमारी बहुजन समाज पार्टी का ये मतलब नहीं है कि हम सरकार छीन के, झपट के, खरीद के, ईडी लगा के, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग जनता के बीच की बात करते हैं, अनुशासित पार्टी है। हमारा राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक मिशन, एक मूवमेंट है, और हम लोग इस मिशन और मूवमेंट के तहत काम करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से आज 3 दिन हो गए हमारी एप्लीकेशन पड़ी हुई है कार्यालयों की। हमारे यहाँ से प्रशासन ढीला ढवाई कर रहा है, हमारे साथ दोहरा रवैया अपना रहा है प्रशासन, और कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है, क्योंकि शाहजहांपुर में डायरेक्ट सीधी लड़ाई बसपा की भाजपा से है। तो हमारी लेट लतीफ जो परमिशनें करी जा रही हैं ताकि हमारा प्रचार प्रसार ना हो पाए, इसका यही कारण है। प्रशासन सरकार के दबाव में यहाँ काम कर रहा है, इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपके कैमरे पे कह रहा हूँ, हम लोग को परेशान किया जा रहा है, हमारी परमिशनें नहीं हो रही है। चुनाव आयोग से मैं कहूंगा इस पर ध्यान दे, शाहजहांपुर में चुनाव आयोग इस पर ध्यान दे, हमारी परमिशन नहीं हो रही और जानकारी करे। आरओ से मैंने बात करी, बड़े अधिकारियों से बात की, एडीएम साहब से बात की, लेकिन कहीं कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये क्या है, ये साम दाम दंडेड़ लगाया जा रहा है। अब आप जबरदस्ती सीट छीन लोगे, जबरदस्ती सीट पर क्या कहते हैं, सब साम दाम दंडेड़ प्रशासन लगा के, तो ये राजनीति का स्तर गिराया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अच्छा, एक यहाँ पर कांग्रेस के एक प्रत्याशी हैं, उनके बेटे की फोटो वायरल हो रही है माननीय खन्ना जी के साथ में, तो आप क्या कहेंगे? कहीं न कहीं ये बताया जा रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे देखिए मैंने भी मीडिया बंधुओं के माध्यम से सुना है, और एक जगह में जनसंपर्क कर रहा था, वहां मुस्लिम बहुल इलाका था, तो वहीं पर मुझे कुछ जानकारी हुई और उसके बाद मीडिया बंधुओं से जानकारी हुई, तो वहां पर लोग कह रहे थे इस बात को जो अभी आपने कहा, कहीं ना कहीं बी टीम वाली बात निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब हो सकता है बहरहाल। और दूसरी बात है, देखिए कांग्रेस प्रत्याशी वाली बात मैं आपको बता दूं, जो प्रत्याशी जी हैं वो हमारी माँ समान है, बुजुर्ग हैं, तो 65 साल की उनकी एज है। आप जनता देखो बहुत समझदार है, राशिद कुरैशी नगर निगम में मेयर सीट पे विराजमान नहीं होंगे। अगर जनता चुनती है तो शगुफ्ता अंजुम को चुनेगी जनता, वहां पर उनके बेटे को नहीं चुना जाएगा, चुना जाएगा तो उनकी माता जी को चुना जाएगा। तो जनता समझदार है, 65 साल की उम्र है, ज़ईफ है, और फिर महिला है, कहाँ से चुन लेगी जनता, कैसे चुन लेगी, ये तो बड़ा मतलब समझने वाली बात है। हैं। आपको नहीं लग रहा कि यहाँ मुस्लिम वोटर डिवाइड होगा? नहीं, मुस्लिम मुस्लिम कहीं डिवाइड नहीं होगा। यहाँ सपा से मुस्लिम का मुंह भंग हो चुका है। शाहजहांपुर के अंदर जो घटनाक्रम आप लोग के सामने आया, शाहजहांपुर के अंदर बीजेपी
और सपा का जो तालमेल, तो बच्चा बच्चा, मैं अभी भी मुस्लिम बहुल में होके आ रहा हूँ, इलाकों में मिल के आ रहा हूँ लोगों से, सबका ये कहना है कि अब लोग तो ये कह रहे हैं सपा और साफ होगी, मतलब लोगों का ये कहना है, आम जनता का कहना है सपा तो अभी और साफ होगी। तो कहीं ना कहीं इस बार जो सपा कार्यालय की स्क्रिप्ट भाजपा लिखती है ना, वो सबके सामने आ चुकी है। बिल्कुल जो इनका चरित्र है वो खुल चुका है, बिल्कुल खुल चुका है, और जनता समझ चुकी है कि अंदर से दोनों का तालमेल क्या है। तालमेल बढ़िया है, अच्छा तालमेल है, जनता समझ चुकी है, इसलिए जनता समझदार है। जनता का ये मानना है इस बार मेरे सामने ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ बसपा है। यहाँ तक कि हमसे लोग कुछ कह रहे हैं कि इस बार हम लोग तैयार है हाथी की सवारी करने के लिए। तो आपको लग रहा है कितने वोटों से आपकी जीत हो? देखिए, मैं बहुत बड़ा बोल नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं कम से कम 15,000 वोटों से चुनाव जीतूंगा। आपको ऐसा विश्वास है? बिल्कुल, जनता का समर्थन मिल रहा है। बात यह है ना, मसला के लोगों के चरित्र उजागर हो गए, उससे हमारा चुनाव बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन तनवीर जी की लोकप्रियता अलग है, वो लगातार चेयरमैन रहे हैं 3 बार। थी, अब खत्म हो गई। अब खत्म हो गई। सारा कर्ता धर्ता तो उन्हीं का है, जिला अध्यक्ष है पार्टी के, जिले के हाईकमान है, अभी इन्हीं के नेतृत्व में, जिनका आपने नाम लिया है सज्जन का, इनके ही नेतृत्व में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद का जब चुनाव हुआ था ना, तब भी यही हुआ था। एक महिला को समाजवादी पार्टी से टिकट दिया गया और उसके बाद भाजपा में शामिल। स्क्रिप्ट लिखी जा रही भाजपा के यहाँ से, तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि आप बेवकूफ बनाते चले जाओगे, बेवकूफ बनती रहेगी। अगर पावर आटा आप खा रहे हो ना, तो पावर वो भी खा रही है। तो आपको लग रहा है कि इस बार यहाँ का जो मेयर का जो चुनाव होगा वो बड़ा दिलचस्प होगा? बिल्कुल बिल्कुल दिलचस्प चल रहा है, हो गया दिलचस्प हो गया है। ठीक है, तो आपने देखा मेरे साथ राशिद कुरैशी जी मौजूद थे। जिस तरीके से इन्होंने एक्सप्रेस न्यूज भारत के सवालों का जो बेबाकी के साथ जवाब दिया, वो देखने वाला था। अब देखना यही होगा जो हमारा शो है शहर की सरकार, 13 तारीख में शाहजहांपुर में किसकी सरकार बनती है, किसकी जीत और किसकी हार होती है। आप लोग देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की।